गुड्डी की चच्ची के उसे अकेला छोड़ने के बाद अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले लेती है। गुड्डी जो अब भी कमरे में अकेली है और परेशानी के साथ अपने हालत का सामना कर रही होती है, लेकिन स्वीटी उसे एक बार फिर अपनी मदद और खौफनाक हरकतों के जरिए अपने होने का एहसास दिलाती है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ती। सुबह होती है और जुगनू और फातिमा गुड्डी के घर के पास दस्तक की आवाज सुनते हैं। जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो गुड्डी को बेहोश और गिरे हुई हालत में देखते हैं। कमरे का लॉक खुल जाता है और गुड्डी को इस हालत में देखकर जुगनू और फातिमा परेशान हो जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। गुड्डी उन्हें बताती है कि उसकी चच्ची ने उसे खाना भी नहीं दिया और अकेला छोड़कर चली गई। ये सुनकर जुगनू और फातिमा दोनों बहुत परेशान होते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं। अब उनके सामने इस शाजिया की सच्चाई असलियत खुलकर आ चुकी है कि ये किस तरह की औरत है। दूसरी तरफ स्कूल में गुड्डी की टीचर अब स्वीटी का टारगेट बन चुकी है। स्वीटी की हरकतें अब टीचर के लिए खौफ का सबब बन गई हैं। टीचर को स्कूल के अंदर स्वीटी का अक्स दिखाई देता है जो उसे डरा देता है। मैडम टीचर को समझाती है कि बच्चों के साथ अच्छे से पेश आया जाए, मगर टीचर की हालत खौफजदा है और क्यों ना हो, कितना फजूल में वो गुड्डी पर जुल्म करती है और उसे डांटती रहती है। बस इसकी कसर रह गई थी, चच्ची क्या कम थी। स्वीटी सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जो गुड्डी के साथ बुरा करते हैं। आगे चलकर भी आप देखेंगे कि गुड्डी को कभी भी स्वीटी अकेला नहीं छोड़ेगी, हालांकि ये स्वीटी के पीछे पड़ जाएंगे। ये लोग देखेंगे कि गुड्डी का साथ देने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है जो इसे बचाती है और इसकी हेल्प करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें शक होने लग जाएगा और ये स्वीटी के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये स्वीटी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और ना ही ये गुड्डी का कुछ कर पाएंगे और गुड्डी के साथ हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि फातिमा जो है वो शाजिया से कहती है कि गुड्डी को हम रख लेते हैं, लेकिन शाजिया इस बात के लिए तैयार नहीं होती और वो इनकार कर देती है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या शाजिया गुड्डी को घर रखेगी या उसे निकाल देगी? क्या गुड्डी अपनी खाला के पास चली जाएगी? आपने कमेंट्स करके जरूर बताना है। लास्ट में मैसेज, जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। छोटी से छोटी गलती भी कभी कभी बड़े नताइज ला सकती है, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ इंसाफ और शफकत का सलूक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।